दरवाजा बंद रखेंगे कभी तो खुलेगा। बिल्कुल खुलेगा, जब मैं तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दूंगा तब। मैं कोई अबला नारी नहीं हूं विराट सर, जो आपकी ये हरकत चुपचाप सहूंगी। आप जो ये बोल रहे हैं ना, अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैंने आपको विट्ठल माने के झूठे केस से बचाया था ना, लेकिन अब सोच रही हूँ आपके खिलाफ एक सच्ची FIR ही कर दूं और आपकी नौकरी छीन लूं। मुझे धमकी दे रही हो तुम? मुझे? मैं आपको धमकी नहीं दे रही, सच का सामना करा रही हूं। मेरा हाथ छोड़िए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सही कहा, हाथ छोड़ दे विराट। उसे दर्द हो रहा है। रुको भी अश्विनी, अरे पहली बार तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को तमीज सिखा रहा था और तुम अपनी इस अक्कड़ बहू के लाड़ प्यार के साथ उसे बिगाड़ने पहुंच गई। इसी बात का डर था मुझे विराट, इसलिए मैंने कहा था कि अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला जा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब पूरा घर ये शर्मनाक और खौफनाक नजारा देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस जंगली मुर्गी की वजह से। मिल गई खुशी, मेरे ही परिवार के सामने मेरा सर शर्म से झुकाकर मिल गई खुशी। मैंने तुमसे ज्यादा जिद्दी और एहसान फरामोश लड़की आज तक नहीं देखी। एहसान? कैसा एहसान? मैं क्या आपके पैरों पे गिड़गिड़ाई थी कि विराट सर प्लीज प्लीज विराट सर मुझसे शादी कर लीजिए, मेरी जिम्मेदारी ले लीजिए। मैंने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। हाँ, जबरदस्ती नहीं की थी तुमने, लेकिन तुम्हारे आबा ने अपने आखिरी वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मुझे मजबूर किया था, इसलिए मैंने। झूठ, हद होती है झूठ बोलने की। मुझे तो नहीं याद आपके और आबा के बीच ऐसी कोई भी बातचीत हुई हो। और आप प्लीज अपने झूठ में आइंदा कभी आबा को मत लेके आइएगा। मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ। क्यों झूठ बोलूंगा? क्यों बोलूं? मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। ओ हाँ, अब याद आया क्यों झूठ बोल रहा था। एक तुम ही तो सुंदर सुशील संस्कारी लड़की बची थी मेरे लिए, जिसके साथ मुझे शादी करनी थी, है ना? इसीलिए मैंने तुम्हारे आबा की जो आखिरी इच्छा वाली जो स्टोरी थी, ये मैंने अभी बनाई थी, है कि नहीं? मुझे ना आप पर यकीन नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर मैं मान भी लूं कि आपके और आबा के बीच ऐसी कोई बात हुई थी, तो वो आपके और आबा के बीच हुई थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर मैं आपको एहसान क्यों मानूं? सही सही, शांत हो जा। देखो बाड़ा, पूरे ठंडे दिमाग से सोचो कि विराट तुम्हें जाने के लिए क्यों मना कर रहा है। तुम नई हो इस शहर में, तुम किसी को नहीं जानती हो, यहाँ तक कि तुम्हें गली कूचे रास्ता कुछ भी तो पता नहीं है यहाँ का। और ऊपर से ये तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें लंच पे बुलाया, वो भी अकेले। तो हम सबको तुम्हारी चिंता है ना। सही, अब हमें क्या पता तुम्हारे प्रोफेसर की मंशा क्या है तुम्हें बुलाने की, इसलिए हम लोग सब पूछ रहे हैं कि क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या काम है। तुम समझ सकती हो ना बेटा? समझ आई? अगर आई की बात समझ आई हो
तो उस सवाल का जवाब दे दो जो ऑलरेडी 50 बार तुमसे पूछा जा चुका है। और मैं 50 बार जवाब दे चुकी हूँ। मुझे नहीं बताना। देखा? ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है मत बताओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक काम तो कर सकती हो ना, तुम विराट को साथ लेके जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर के घर छोड़ आएगा। ठीक है? नहीं आई, मैं अकेली चली जाऊंगी। इनके वैसे ही बहुत एहसान है मुझ पर, एक और एहसान मैं नहीं ले सकती। सही है, जो तुम बदतमीजी कर रही हो ना, एक दिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी। क्योंकि मैं आज का ये दिन भी याद रखूंगी और आज का ये आपका बर्ताव भी। मैं बोलूंगा। अरे विराट, बेवकूफ को उसकी गलती समझाई जाती है, घमंडी को नहीं। इस लड़की ने मिलजुल कर रहना, आपस में समझौता करना कभी सीखा ही नहीं है। आप उस लड़की को ये बात कह रहे हैं बाबा, जिसकी शादी एक समझौता है? विराट की शादी अब टूटने ही वाली है। अब ये इस अक्खड़, घमंडी और बदतमीज लड़की के साथ और नहीं निभा पाएगा। क्या बोलता है तुम्ही? आप इस घर की बड़ी होकर आप ऐसे कह रही हैं कि मेरे बेटे की शादी टूट जाएगी? रहने दीजिए आई। मैंने जिस दिन इस घर में कदम रखा था ना, उसी दिन समझ गई थी कि इस घर में मुझे अपनी बहू कोई नहीं मानेगा। और जैसे जैसे मैं रही ना, कुछ दिनों में ये भी समझ गई कि इस घर ने पाखी दीदी को अपनी चहेती बहू मान लिया है। बेस्ट बहू ऑफ जवान निवास। और काकू, आपने पाखी दीदी और विराट सर की ट्रिप प्लान करवाई थी ना? क्यों मतलब? नहीं समझी आप? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ ना। दिल ही दिल में आपने ये बात मान ली है कि अब सम्राट दादा कभी लौट के नहीं आने वाले। और आप नहीं चाहती कि पाखी दीदी ये घर छोड़ के जाए, क्योंकि अगर पाखी दीदी घर छोड़ के गई तो आपके चौहान परिवार की इज्जत पे आ बनेगी। पाखी दीदी जब अपने मायके गई थी, तब आप कैसे जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। इसलिए जब से पाखी दीदी घर वापस आई है, आप उन्हें घर में बांध के रखना चाहती हैं और आपने उन्हें खेलने के लिए खिलौना दे दिया है। विराट सर, विराट सर का आप इस्तेमाल कर रही हैं काकू, क्योंकि आप इन दोनों के अतीत के बारे में पहले से जानती थी। जानती थी या नहीं? तुम्हें एहसास भी है सही कि तुमने अभी अभी कितनी घटिया और गिरी हुई बात कही है? आज तुमने सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की, बल्कि तुमने अपने पति को खिलौना बोल के उसे भी शर्मिंदा किया है। और तुम क्या जानती हो मेरे अतीत के बारे में? मैं और विराट नासिक में एक रिजॉर्ट में मिले थे और उसके बाद मेरी और सम्राट की हल्दी में हमारी मुलाकात हुई थी।
मैं तुम्हें एक बार फिर बता देती हूँ, मैं और विराट सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त थे। और अगर बड़ी मामी ने मेरे दोस्त को मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ जाने के लिए कह भी दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दोस्ती के रंग बहुत पवित्र होते हैं, सही, और आज तुमने उन्हीं पवित्र रंगों से एक बेहद ही डरावनी और बेहुदा तस्वीर बना डाली है। हम तुम्हारी बदतमीजी सह सकते हैं, लेकिन ऐसे घटिया और शर्मनाक इल्जाम नहीं। अपने शब्द वापस ले ले। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ काकू, और मैं कभी किसी को उनके मन की करने से नहीं रोकती। इसीलिए मैंने खुद पाखी दीदी से माफी मांगी थी और उनको बोला था कि वो विराट सर के साथ इस ट्रिप पर चली जाए। तो इसमें मैं गलत कहां से हुई काकू? वैसे भी मुझे सच में इस ट्रिप पे जाने का कोई शौक नहीं था, मैं जाना ही नहीं चाहती थी। और मेरी जो आपके साथ डील हुई थी कि मैं इस घर में आपके साथ तब तक रहूंगी जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती।